हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज़ ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सबका स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका हमारे पास टाइटल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमारे पास पहला लेक्चर हो चुका था। ठीक है, तो आज हम इसके दूसरे लेक्चर पे हैं और इसका हमारे पास टाइटल है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। देखो, कल हमने आपको क्या क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको पढ़ाया था कि गेमिटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है ना। गेमिटोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी क्या होती है ना। और गेमिटोफाइट से हमारे पास क्या बनता है, स्पोरोफाइट से क्या बनता है। बेटा गेमिटोफाइट से हमारे पास गैमीट्स बनते हैं माइटोसिस से, और स्पोरोफाइट से हमारे पास मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो कल हमने ये सारी बातें करी थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि बेटा प्लांट बॉडी के अंदर ये स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट आखिर होते कहाँ पर हैं, है ना। स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट प्लांट का कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि व्हाट इज स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमीटोफाइट। इन प्लांट बॉडी, इन प्लांट। ठीक है, तो जो हमारे पास जो पूरा प्लांट होता है उसके अंदर बेटा स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट आखिर होते कहाँ पर है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर है। देखो, सपोज करो हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास एक प्लांट है, इसमें हमारे पास ये लीव्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास लीव्स हैं, इसमें नो ब्राउन। ठीक है, हमारे पास लीव्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी रूट्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इसकी बेटा रूट्स हैं। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास कुछ फ्लावर्स भी लगे हैं। इसके ऊपर हमारे पास कुछ फ्लावर्स लगे हैं। समझ आ रही है, ये हमारे पास इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स भी लगे हैं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास एक प्लांट बॉडी है, इसमें हमको पता लगाना है कि आखिर हमारे पास गैमीटोफाइट कहाँ पे हैं और स्पोरोफाइट कहाँ पे हैं। तो देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है लीफ, ये हमारे पास है रूट्स, ये हमारे पास है स्टेम, और ये हमारे पास है फ्लावर। ठीक है, तो आपको बेटा प्लांट में जो भी चीज आपको दिखती है ना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि वो आपके पास पूरा का पूरा क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है। इसका मतलब है कि बेटा ये लीव भी हमारे पास और स्पोरोफाइट की प्लॉइडी हमारे पास क्या होती है, स्पोरोफाइट की प्लॉइडी हमारे पास होती है 2n। इसका मतलब डिप्लॉइड होता है स्पोरोफाइट। तो हमारे पास जो लीव होगी उसकी प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी। हमारे पास जो रूट होगा उसकी भी प्लॉइडी कितनी होगी बेटा, 2n होगी। हमारे पास स्टेम की प्लॉइडी कितनी होगी, 2n होगी। और हमारे पास फ्लावर की प्लॉइडी भी कितनी होगी बेटा, 2n होगी। ठीक है, तो हमको प्लांट में जो भी चीज दिख रही है ना उसकी प्लॉइडी हमारे पास क्या होगी, 2n होगी। अगर मैं आपको एक फ्लावर, मैं आपको एक लीफ तोड़ के दूं, मैं बोलूं बेटा इसकी प्लॉइडी क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 2n होगी। मैं आपको एक फ्लावर तोड़ के दूं, मैं बोलूंगी बेटा इसकी प्लॉइडी क्या होगी, आप बोलोगे इसकी प्लॉइडी 2n होगी। इसका प्लॉइडी 2 है ना, मतलब ये स्पोरोफाइट है। ठीक है, प्लांट में ये क्या है, एक स्पोरोफाइट है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि अब इसमें गेमिटोफाइट कहाँ होता है, जो हमको प्लांट पूरा दिख रहा है बेटा वो क्या होता है, हमारे पास स्पोरोफाइट होता है। दिस होल प्लांट इज स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट हमारे पास कितना होता है, 2n होता है। समझ आ रहा है।
तो मतलब कि जो भी हमें प्लांट में दिख रहा है बेटा वो हमारे पास क्या है, पूरा प्लांट स्पोरोफाइट है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये प्लांट क्या है, ये प्लांट मैंने एक एंजियोस्पर्म का प्लांट बनाया है ना, क्योंकि इसमें फ्लावर है और फ्लावर सिर्फ कहाँ पे होते हैं, एंजियोस्पर्म में होते हैं। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एंजियोस्पर्म में हमारे पास जो पूरी प्लांट, जो भी पूरा प्लांट होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, तो इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट है। देखो ये मेन प्लांट है पूरी, और ये क्या है हमारे पास, स्पोरोफाइट है। ऐसे ही हमारे पास जिम्नोस्पर्म में भी सेम होता है। जिम्नोस्पर्म में भी जो हमारे पास पूरी प्लांट बॉडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, और उसमें गैमीटोफाइट कुछ टाइम के लिए बनते हैं, जिनसे हमारे पास गैमीट बनते हैं, वो मैं आपको भी समझाऊंगी कि वो कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि स्पोरोफाइट क्या होता है, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट क्या होता है। समझ आ गया, एंजियोस्पर्म में जो पूरी प्लांट बॉडी है वो हमारे पास क्या है, एक स्पोरोफाइट है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपके लिए कि इन एंजियोस्पर्म whole plant body is sporophyte. ठीक है, इन एंजियोस्पर्म whole plant body is sporophyte. Even flower is also sporophyte. क्योंकि ना बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारे पास जो गैमीट है ना वो फ्लावर में बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फ्लावर हमारे पास गैमीटोफाइट होगा, है ना। लेकिन नहीं बेटा, फ्लावर भी हमारे पास क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि गैमीटोफाइट कहाँ पे होते हैं, गैमीटोफाइट कैसे बनते हैं, लेकिन फ्लावर हमारे पास स्पोरोफाइट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और हमारे पास प्लांट की लीफ, स्टेम, रूट, ये सारी चीजें भी हमारे पास क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं बेटा, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि ना हमारे पास ये एक, देखो ये क्या है, ये आपके पास हो गया थैलेमस। ये हम प्लांट्स की देखो, ये हमारे पास क्या है, पेडिसिल। ये हमारे पास क्या है, पेडिसिल है। ये हमारे पास क्या है, थैलेमस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेपल्स, और ये हमारे पास क्या है बेटा, पेटल्स। आपने देखा होगा आपकी बुक में भी ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, उसमें आपको दिखा रखा है पेडिसिल क्या होता है ना। पेडिसिल बेटा जो थैलेमस से जो जुड़ी हुई ये जो बारीक जो एक डंडी होती है ना, इसको पेडिसिल बोलते हैं। जो हमारे पास फ्लावर को स्टेम से जोड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पेडिसिल बोलते हैं। थैलेमस आपको पता है जिससे हमारे पास क्या निकल रही हैं, जिससे हमारे पास सेपल्स अटैच होता है और हमारे पास पेटल्स अटैच होती है, उस नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, थैलेमस बोलते हैं। सेपल्स आपको पता है कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं सेपल्स हमारे पास, है ना, जो कि फ्लावर को बर्ड स्टेज में कवर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और पेटल्स कलर्ड पार्ट होता है, जो जिसका वॉल हमारे पास कोरोला बनाता है, और सेपल्स का वॉल हमारे पास क्या बनाता है बेटा, कैलिक्स बनाता है। मैंने आपको कल बता दिया था। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि इसमें जो हमारे पास ये पेडिसिल होता है ना, इसकी प्लॉइडी हमारे पास कितनी होती है, 2n होती है। इसका मतलब ये भी क्या है, हमारे पास स्पोरोफाइट है। थैलेमस भी हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है। सेपल्स भी हमारे पास स्पोरोफाइट है बेटा, और देखो पेटल भी हमारे पास स्पोरोफाइट है। पूरा का पूरा फ्लावर ही हमारे पास स्पोरोफाइट था, लेकिन फ्लावर के अंदर भी हमारे पास पेडिसिल हो, थैलेमस हो, सेपल्स हो, पेटल्स हो, ये सारे भी हमारे पास क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं बेटा। क्या होते हैं हमारे पास, स्पोरोफाइट होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखो, अब हमारे पास इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया ये वाला स्ट्रक्चर। ये मैंने क्या बनाया, एक सेकेंड,
ठीक है। येलो कलर का बना लेते हैं ना, येलो कलर का बेटा हम बना रहे हैं। दिख रहा होगा आपको, ये हमारे पास क्या है, एंथर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पिस्टिल है। ये हमारे पास क्या है बेटा, पिस्टिल है। ये पिस्टिल भी हमारे पास क्या होती है, 2n होती है, और ये एंथर भी हमारे पास क्या होता है बेटा, 2n होती है। इसका मतलब है कि पिस्टिल भी हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है, और एंथर भी हमारे पास क्या है बेटा, स्पोरोफाइट है। समझ आ रहा है आपको, पिस्टिल भी हमारे पास स्पोरोफाइट है और एंथर भी हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो बेटा गेमिटोफाइट क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। अब आपको समझ आ गया होगा कि स्पोरोफाइट हमारे पास क्या है, पूरी प्लांट बॉडी, होल प्लांट बॉडी भी हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है। इन एंजियोस्पर्म होल प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, फ्लावर इज ऑल्सो स्पोरोफाइट। फ्लावर के अंदर बेटा हमारे पास आता है थैलेमस, हमारे पास आता है पेडिसिल, पेटल्स, सेपल्स आते हैं हमारे पास, एंथर आता है, पिस्टिल आता है और एंथर आता है। ये सारे स्ट्रक्चर्स बेटा हमारे पास क्या होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। समझ आया, ठीक है। आगे अब हमारे पास अब यहां पे देखो क्या होता है, इनसाइड स्टेमन, inside stamen and pistil meiosis occur, ठीक है। meiosis occur to form spores। देखो स्टेमन के अंदर और पिस्टिल के अंदर हमारे पास, स्टेमन के अंदर और स्टेमन, बेटा ये हमारे पास क्या है, स्टेमन है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको एंथर वाला पार्ट दिखा दिया, पर ये पूरा हमारे पास क्या होता है, इसको हम स्टेमन बोलते हैं, ठीक है, स्टेमन बोलते हैं। और स्टेमन भी हमारे पास क्या होता है, 2n होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इनसाइड स्टेमन एंड पिस्टिल, इनसाइड स्टेमन एंड पिस्टिल, ठीक है, मियोसिस अकर टू फॉर्म स्पोर्स, ठीक है। और ये स्पोर्स हमारे पास क्या होते हैं बेटा, एन होती है, इनकी प्लॉइडी हमारे पास क्या होती है, एन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कहाँ पर मियोसिस होता है बेटा, पिस्टिल के अंदर और स्टेमन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मियोसिस बनता है, जिससे कि स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स से ही हमारे पास आगे जाके गेमीट्स बनते हैं। तो स्पोर्स की प्लॉइडी हमारे पास क्या होती है, एन होती है, क्योंकि वो मियोसिस से बनते हैं, क्योंकि बेटा वो किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, और मियोसिस से बनते हैं तो इनकी प्लॉइडी एन होगी, और स्पोर से ही हमारे पास आगे जाके क्या बनते हैं, गेमीट्स बनते हैं, तो उनकी प्लॉइडी भी हमारे पास क्या होती है, एन होती है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है, देखो आगे हमारे पास है बेटा, आगे हमारे पास है कि हमारे पास फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि फ्लावर हमारे पास क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास फ्लावर है वो किसके मॉडिफिकेशन से बना है, शूट के मॉडिफिकेशन से बना है। कैसे बना है वो हम अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है, ओके। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि गेमिटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म के अंदर गेमिटोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है। इन एंजियोस्पर्म,
ठीक है, आपको स्पोरोफाइट का पता लग गया होगा कि स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट कहाँ प्रेजेंट होता है। स्पोरोफाइट बेटा हमारे पास पूरी प्लांट की बॉडी ही स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। और स्पोरोफाइट के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, मतलब कि फ्लावर के अंदर, क्योंकि फ्लावर भी एक स्पोरोफाइट है, उसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि स्पोरोफाइट कहाँ होते हैं, गैमेटोफाइट कहाँ होते हैं। देखो, ठीक है, हमारे पास जो होल प्लांट बॉडी है, देखो जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये आपको पता है कि प्लांट बॉडी हमारे पास क्या है बेटा, स्पोरोफाइट है, ठीक है। प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अब क्या होगा, अब होगा प्लांट बॉडी में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। और फ्लावर भी हमारे पास क्या होते हैं बेटा, फ्लावर भी हमारे पास होते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। आपको ये बात भी पता चल गई, स्पोरोफाइट होता है, फ्लावर भी हमारे पास क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, ठीक है। देखो, अब फ्लावर हमारे पास स्पोरोफाइट होता है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, फ्लावर हमारे पास होता है स्पोरोफाइट। अब फ्लावर के अंदर बेटा ऐसे दो कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास इसेंशियल वॉल होते हैं। मैंने आपको कल बताया था इसेंशियल वॉल का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं। दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें से जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास होता है एंथर, स्टेमेन। स्टेमेन हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है, ये हमारे पास है स्टेमेन, और ये हमारे पास होती है ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टेमेन, और इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, है ना, पिस्टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पिस्टिल। ये हमारे पास दो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली टेक प्लेस होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में कहाँ पे होता है, फ्लावर के स्टेमेन वाले पार्ट में होता है, पिस्टिल वाले पार्ट में होता है, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे पास रिप्रोडक्शन करवाते हैं बेटा। एक तो पूरा ये स्टेमन है, ये पिस्टिल है, ये हमारे पास इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे पास क्या करवाती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया कि फ्लावर हमारे पास क्या है, फ्लावर भी हमारे पास एक स्पोरोफाइट है, ठीक है, जिसकी प्लॉइडी हमारे पास क्या होती है, इनकी प्लॉइडी भी 2n है, इसकी प्लॉइडी भी हमारे पास क्या होती है, 2n होती है। और बेटा मैंने आपको पीछे भी बताया था कि स्टेमिन की प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी है, 2n है, और हमारे पास पिस्टिल की प्लॉइडी भी कितनी है बेटा, 2n है। तो इनके अंदर फिर हमारे पास क्या होता है, पिस्टिल के अंदर और स्टेमिन के अंदर हमारे पास क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है, जो हमारे पास क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी बेटा कि स्पोरोफाइट के अंदर हमारे पास मियोसिस होता है, जिससे क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं। तो देखो पिस्टिल के अंदर, देखो स्टेमिन के अंदर हमारे पास देखो क्या होते हैं, हमारे पास स्टेमिन के अंदर हमारे पास ऐसे ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्या होता है हमारे पास, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं इन्हें, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ठीक है। और बेटा ये माइक्रोस्पोरेंजिया भी हमारे पास क्या होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजिया भी हमारे पास होते हैं 2n, समझ आ रही है ये माइक्रोस्पोरेंजिया भी हमारे पास क्या होता है, 2n। ऐसे ही बेटा पिस्टिल के अंदर भी हमारे पास क्या होती है, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, और इसकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी होती है बेटा, 2n होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहाँ होता है,
मेल वाले पार्ट में होता है, एंथर वाले पार्ट में होता है। मेगा स्पोरेंजिया कहाँ होता है? फीमेल वाले पार्ट में होता है। अगर आपको ये याद नहीं होता माइक्रो और मेगा में आपको क्या कंफ्यूजन होती है, तो बेटा आप इससे याद रख सकते हो कि मेगा स्पोरेंजिया मतलब फीमेल, फीमेल के लिए हम मेगा यूज कर रहे हैं, मेगा मतलब बड़ा, फीमेल को हम सुपीरियर मानते हैं ना, तो इसीलिए हमारे पास क्या है, मेगा स्पोरेंजिया हमारे पास फीमेल वाले पार्ट को बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि हमारे पास जो फीमेल्स होती हैं वो सुपीरियर होती हैं और मेल्स हमारे पास इंफीरियर होते हैं। ठीक है, ये जोक था बेटा, वैसे ऐसा नहीं होता है। जो हमारे पास ये स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया, मेल वाले पार्ट में हम इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर मेल्स एंड मेगा स्पोरेंजिया फॉर फीमेल्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात है। इसकी प्लॉइडी हमारे पास 2n होती है और इसकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी होती है बेटा, 2n होती है। अब हमारे पास ये जो मेगा स्पोरेंजिया है, इनके अंदर क्या होता है बेटा, मियोसिस होता है। इनके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, और फिर हमारे पास क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो देखो मियोसिस कैसे होता है इनके अंदर, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। हमारे पास पूरी प्लांट बॉडी भी हमारे पास क्या है, पूरी प्लांट बॉडी भी हमारे पास स्पोरोफाइट है। फ्लावर उसमें स्पोरोफाइट है, उसके अंदर एंथर है, वो भी हमारे पास स्पोरोफाइट का पार्ट है। ठीक है, उनकी प्लॉइडी भी 2n होती है, पिस्टिल की प्लॉइडी 2n होती है। उसके अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, उनकी प्लॉइडी भी 2n है। मेगा स्पोरेंजिया है, उसकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितना है बेटा, 2n है। ठीक है, तो देखो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बेटा मैं आपको दिखाऊंगी पिस्टिल का और माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया का इनलार्ज, उसके अंदर कैसे हमारे पास मियोसिस होता है। देखो क्या होता है कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। पिस्टिल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक वो होता है, इसके अंदर हमारे पास मेगा स्पोरेंजिया होता है। इस मेगा स्पोरेंजिया को बेटा मैं बाहर लेके जाऊंगी और इसका एक डायग्राम अलग से बनाऊंगी। देखो कैसे बनाऊंगी, कैसे बनाते हैं, ऐसे थोड़ा रफ डायग्राम हम बनाएंगे इसका। इसके अंदर हमारे पास मियोसिस से बेटा क्या होता है, मेगा स्पोर बनता है। मियोसिस से हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे मेगा स्पोर बनता है। इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर। क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर। ये हमारे पास क्या हुआ, मेगा स्पोरेंजिया जो है ना, उसमें हमारे पास मियोसिस होके क्या बना, मेगा स्पोर बना। और बेटा इसकी प्लॉइडी हमारे पास कितनी होती है, इसकी प्लॉइडी हमारे पास होती है n। इसकी प्लॉइडी हमारे पास कितनी होती है, n, क्योंकि अब ये स्पोर बन चुका है। मैंने आपको बताया था ना कि स्पोरोफाइट से जो स्पोर बनते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास क्या होता है, उसकी प्लॉइडी हमारे पास क्या होती है, हैप्लॉइड होता है वो, उसकी प्लॉइडी हमारे पास n होती है। तो बेटा इसकी प्लॉइडी हमारे पास कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अब हमारे पास इस मेगा स्पोर से हमारे पे बनेगा एम्ब्रोयोसेक। क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे, एम्ब्रोयोसेक बनेगा, एम्ब्रोयोसेक बनेगा। और बेटा इसकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी होगी, इसकी प्लॉइडी भी हमारे पास होगी n। ये क्या है, एम्ब्रोयोसेक है, एम्ब्रोयोसेक है। और इसकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी है, इसकी प्लॉइडी भी हमारे पास है n। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि मेगा स्पोर कैसे बना। मेगा स्पोर बेटा मियोसिस से बना, इस मेगा स्पोरेंजिया में मियोसिस हुआ, मेगा स्पोर बना। फिर मेगा स्पोर में हमारे पास माइटोसिस होता है तो एम्ब्रोयोसेक बनता है। एम्ब्रोयोसेक की प्लॉइडी भी n होती है। और इसी एम्ब्रोयोसेक में हमारे पास यहाँ पे एग सेल्स होते हैं जिनमें जाके मेल गैमीट्स एंटर करते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। इसका पूरा प्रोसेस बेटा हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हमारे पास क्या बनते हैं, मेगा स्पोर बनते हैं और उनसे गैमीट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आपको समझ आ गया कि मेगा स्पोरेंजिया, ये हमारे पास पूरा क्या है, हमारे पास एक मेगा स्पोरेंजिया है। ये हमारे पास पूरा क्या है, एक मेगा स्पोरेंजिया है।
है ना, ये वाला, ये मेगास्पोरेंजिया और ये मेगास्पोरेंजिया बेटा सेम है। इसको ही मैंने यहाँ पे लार्ज करके बना दिया। ये हमारे पास मेगास्पोरेंजिया है, ये हमारे पास एक क्या होता है, स्पोरोफाइट है। आपको पता है कि मेगास्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, जिसकी प्लॉइडी हमारे पास कितनी होती है। आपको ये प्लॉइडी में इतनी बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है। हमें यही नहीं पता चलता कि स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमीटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट से क्या बनता है, गैमीटोफाइट से क्या बनता है, मियोसिस कहाँ होता है, माइटोसिस क्या होता है, प्लांट में कौन सा पार्ट हमारे पास स्पोरोफाइट है, कौन सा पार्ट हमारे पास स्पोरोफाइट है, कौन सा गैमीटोफाइट है, किसकी प्लॉइडी एन है, किसकी प्लॉइडी 2n है। बस यही चीजें पता नहीं चलती बेटा, बाकी तो ईजी होता है, बाकी हमने सब कुछ पढ़ा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है। पॉलिनेशन वगैरह जो हम आगे पढ़ेंगे बहुत इजी है, हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो यही है, इसीलिए मैं इसमें इतना जोर दे रही हूँ कि आपको ये याद हो जाए यहीं पे कि मेगास्पोरेंजिया में आपके पास मियोसिस होता है, फिर आपके पास मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर में माइटोसिस होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। अगर मेगास्पोरेंजिया में हमारे पास मियोसिस होकर मेगास्पोर बनेगा, देखो मेगास्पोरेंजिया में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है, तब जाके हमारे पास मेगास्पोर बनता है। तो मेगास्पोर मियोसिस से बनेगा तो इसकी प्लॉइडी हाफ हो जाएगी, तो इसकी प्लॉइडी हमारे पास कितनी होती है, n होती है बेटा। अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखो हमने जितना भी पार्ट पढ़ा, यहाँ पे हमारे पास जो गैमीटोफाइट है वो हमारे पास क्या क्या चीज है। अब हमें ये पता चल गया कि गैमीटोफाइट क्या क्या होता है। हमारे पास मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक हमारे पास क्या है बेटा, गैमीटोफाइट है। मेगास्पोर एंड एम्ब्रियो सैक आर गैमीटोफाइट। ठीक है, अब आगे इनसे गैमीट्स कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए कि गैमीटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, ये आपको पता चल गया। अब गैमीटोफाइट क्या होता है ये आपको पता चल गया बेटा। ये गैमीटोफाइट हमारे पास किस में है, फीमेल बॉडी के अंदर है, फीमेल के अंदर या फिर पिस्टिल के अंदर। किसके अंदर, पिस्टिल के अंदर क्या हमारे पास गैमीटोफाइट है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टेमेन के अंदर कैसे गैमीटोफाइट बनते हैं, पिस्टिल के अंदर गैमीटोफाइट कैसे बनते हैं, ये आपको पता चल गया ना। बहुत अच्छे से इसको समझ लो बेटा। ये पूरा हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास पिस्टिल है। पिस्टिल के अंदर हमारे पास क्या होता है, पिस्टिल के अंदर हमारे पास होता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में मियोसिस होता है, मेगास्पोर बनता है, मेगास्पोर में माइटोसिस होता है, एम्ब्रियो सैक बनता है, और मेगास्पोर और एम्ब्रियो सैक हमारे पास क्या होता है बेटा, गैमीटोफाइट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एंथर में कैसे हमारे पास गैमीटोफाइट बनता है। ठीक है, तो देखो एंथर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कैसा होता है, ऐसा होता है एंथर का स्ट्रक्चर। ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या ही बन गया। ठीक है, जो भी है, मतलब ये ऐसा होता है। ये हमारे पास एंथर है, इसके अंदर मैंने आपको बताया कि माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, ऐसे करके माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि मैं आपको, ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब अगर हम इसको ना ट्रांसवर्सली काटते हैं तो बेटा इसका ना हमें स्ट्रक्चर जो दिखता है ना वो ऐसा दिखता है। देखो जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है ना वो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। देखो ऐसा हमको दिखता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसके अंदर हमारे पास ऐसे मेगास्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इस तरीके से ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, इनमें हमारे पास लेयर होती है, ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी आगे जाके कि कौन कौन सी ये लेयर होती हैं, इनका नाम क्या होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, मेगास्पोरेंजिया हो गया। इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या होता है, देखो मेगास्पोरेंजिया है, ये हमारे पास इसकी कुछ लेयर्स होती है,
और इसकी जो लेयर्स होती है ना, इनकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी होती है, 2n होती है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होता है, एक टाइप का, ये भी हमारे पास होता है स्पोरोफाइट। ये जो लेयर होती है ये भी हमारे पास स्पोरोफाइट का पार्ट है। अभी तक हमारे पास गेमिटोफाइट बना नहीं है, अभी तक ये पूरा तो हमारे पास है ही गेमिटोफाइट, है ही स्पोरोफाइट, है ना। हमने इसको ट्रांसवर्सली काटा है, इसमें जो हमारे पास ये लेयर है ये भी हमारे पास क्या है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, ये भी हमारे पास स्पोरोफाइट है। अब हमारे पास क्या होता है, ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर जो है ऐसे करके ना स्पोरोसाइट्स होते हैं, या फिर इसके अंदर हमारे पास ऐसे स्पोरोसाइट्स होते हैं। ठीक है, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ऐसे हमारे पास कुछ स्पोरोसाइट्स बनते हैं। ये क्या हो गया बेटा, स्पोरोसाइट। इनको हम ना माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इनको हमारे पास पॉलन मदर सेल भी बोलते हैं। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। पॉलन मदर सेल भी बोला जाता है इनको। ठीक है, ये जो हमारे पास स्पोरोफाइट होते हैं, पॉलन मदर सेल्स होते हैं बेटा, इनकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी होती है, 2n होती है। इनकी प्लॉइडी भी हमारे पास क्या होती है, 2n होती है। ये जो इस मेगास्पोरेंजिया के अंदर हमारे पास ये स्पोरोसाइट्स होते हैं। अब बेटा क्या होता है कि इस एक स्पोरोफाइट को मैं यहाँ से ले लूंगी, एक स्पोरोसाइट को यहाँ से ले लूंगी, एक स्पोरोसाइट को ले लूंगी यहाँ से। ठीक है, एक स्पोरोसाइट को ले लूंगी और इस स्पोरोसाइट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्पोरोसाइट में क्या होता है, मियोसिस होता है। एक स्पोरोसाइट को ले लूंगी और इसके अंदर मैं क्या कराऊंगी, मियोसिस कराऊंगी। क्या करवाऊंगी बेटा, मियोसिस। ठीक है, जब इस एक स्पोरोसाइट के अंदर मियोसिस होता है तो हमारे पास क्या बनता है बेटा, हमारे पास बनता है माइक्रोस्पोर। हमारे पास क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी हमारे पास कितनी होती है बेटा, n होती है। इस माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी कितनी होती है, n होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इस माइक्रोस्पोर से ही हमारे पास आगे जाके क्या बनता है बेटा, पॉलन बनता है। क्या बनता है, पॉलन बनता है, जिसको हम पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और उसकी प्लॉइडी भी हमारे पास कितनी होती है, n होती है। जैसे हमारे पास वहाँ पे जैसे हमारे पास वहाँ पे मेगास्पोर से हमारे पास क्या बना था, एम्ब्रियो सैक बना था, वैसे ही यहाँ पे माइक्रोस्पोर से हमारे पास क्या बनता है बेटा, पॉलन बनता है। यहाँ पे इस पॉलन की भी हमारे पास जो प्लॉइडी होती है वो हमारे पास n होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यहाँ पे भी मैं एक नोट लगा के लिख देती हूँ कि इसमें बेटा गेमिटोफाइट क्या होते हैं, तो इसमें हमारे पास माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर एंड pollen grain is gametophyte। समझ आ गया आपको। यहाँ पे हमारे पास पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर क्या है बेटा, गैमेटोफाइट है। वहाँ पे हमारे पास मेगास्पोर और एम्ब्रियोसेक गैमेटोफाइट था। ठीक है, तो आपको अगर मैं बोलूँ कि इसमें से कुछ आपको एग्जाम्पल दे दूँ और मैं आपको पूछूं कि बेटा इसमें से मैं आपको जैसे कि 5 एग्जाम्पल दूँ, लीफ, रूट, फ्लावर, पॉलन और एम्ब्रियोसेक, इनमें से आपको बताना है कि गैमेटोफाइट कौन सा है, स्पोरोफाइट कौन सा है। तो बेटा आपका जो लीफ, रूट और फ्लावर हमारे पास हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्पोरोफाइट हो जाएंगे। और हमारे पास जो पॉलन ग्रेन और हमारे पास एम्ब्रियोसेक है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, गैमेटोफाइट हो जाएंगे। गैमेटोफाइट कैसे बनते हैं बेटा, स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट के मियोसिस से हमारे पास क्या बनता है, स्पोर बनता है। स्पोरोफाइट के, ये हमारे पास क्या था, स्पोरोफाइट था। ठीक है, स्पोरोफाइट था। ये भी हमारे पास क्या था, स्पोरोफाइट था। ये कौन सा स्पोरोफाइट था, ये माइक्रोस्पोरेंजिया था। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, हमारे पास स्पोरोफाइट होता है। इसमें हमारे पास मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बना, फिर माइक्रोस्पोर में माइटोसिस होता है। क्या होता है हमारे पास, माइटोसिस होता है। यहाँ पे माइटोसिस मतलब कि इसका थोड़ा सा, इसके अंदर थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है, सेल डिवीजन होता है, लेकिन प्लॉइडी हमारे पास कोई चेंज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस में इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब हमारे पास प्लॉइडी इक्वल रहेगी पहले वाले के,
ठीक है। तो प्लॉइडी हमारे पास सेम रहती है और हमारे पास माइक्रोस्पोर से पॉलन बन जाता है। समझ आया आपको? आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा बेटा, है ना। तो आगे हम बात करते हैं, आगे हम जो बात करते हैं वो है हमारे पास कि ठीक है, आगे हम बात करते हैं बेटा कि इन एवरी प्लांट देयर इज, ये हमें समझ आ गया होगा अभी तक कि सारे ही प्लांट में हमारे पास इन एवरी प्लांट देयर आर 2 स्टेजेस। मैंने कल भी आपको ये बात कही थी, देयर आर 2 स्टेजेस, दोज आर 2 stages, those are sporophyte and gametophyte। ठीक है, हर एक प्लांट में हमारे पास 2 स्टेजेस आती है, हर एक प्लांट की लाइफ में हमारे पास 2 स्टेज आती है, चाहे वो बेटा एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, चाहे वो टेरिडोफाइट हो, चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, चाहे वो एंजियोस्पर्म हो। ठीक है, वो 2 स्टेजेस हमारे पास कौन सी है बेटा? स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट है। ठीक है, तो हमारे पास देखो स्पोरोफाइट, और हमारे पास मेन प्लांट बॉडी हमारे पास स्पोरोफाइट किसकी होती है और गैमेटोफाइट किसकी होती है? वैसे तो मैंने कल आपको बता दिया था, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूंगी आपको, कराती हूँ आपको कि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी किस में होती है और गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी किस में होती है बेटा? मेन प्लांट बॉडी मेन प्लांट बॉडी देखो, एल्गी एंड ब्रायोफाइट। एल्गी और ब्रायोफाइट में कौन सी होती है? और हमारे पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इसमें हमारे पास मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? तो बेटा एल्गी और ब्रायोफाइट में हमारे पास जो मेन प्लांट बॉडी है वो हमारे पास कौन सी होती है? वो हमारे पास होती है गैमेटोफाइट। ठीक है, गैमेटोफाइट की प्लॉइडी कितनी होती है? n। और जो हमारे पास टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में, इसमें हमारे पास मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट की प्लॉइडी होती है 2n। इतना तो आपको समझ अब आ ही गया होगा, है ना। इतना मैंने आपको कल भी बता दिया था और फिर से मैंने आज रिवाइज करवा दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th वाले पार्ट में भी। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो फिर है, अब हमारे पास आता है, देखो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लावर है वो हमारे पास क्या है? एक मॉडिफिकेशन है शूट का, रूट का नहीं, शूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the structure develop is फ्लावर। बेटा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है वो हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? वो हमारे पास फ्लावर होते हैं, क्योंकि फ्लावर में ही हमारे पास क्या होता है? एंड्रोशियम होता है, गाइनोशियम होता है, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। उनके ही अंदर बेटा हमारे पास गैमीट्स बनते हैं, फिर उन गैमीट्स का फ्यूजन होता है और फिर हमारे पास जाइगोट बनता है और नया
प्लांट बनता है। तो हमारे पास क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा वो हमारे पास क्या होगा बेटा, वो हमारे पास फ्लावर होगा। एंड फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, एंड फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट बेटा, ठीक है। फ्लावर हमारे पास क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। जो हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एक प्लांट होता है बेटा, तो उसमें क्या होती है, बर्ड्स बनती है। क्या बनती है, पहले प्लांट में बर्ड्स बनती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। वेजिटेटिव बर्ड्स का मतलब क्या है कि अभी उनमें कोई भी ऐसी रिप्रोडक्शन वाली चीज नहीं हुई है, वो अभी क्या है, ग्रोथ कर रही हैं, तो वो वेजिटेटिव फेज में है अपनी, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, हम वेजिटेटिव बर्ड्स बोलते हैं। वेजिटेटिव बर्ड, वेजिटेटिव बर्ड में जब हमारे पास क्या होता है, वेजिटेटिव बर्ड जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, कन्वर्ट होती हैं। कन्वर्ट किस में होती है हमारे पास, फ्लोरल बर्ड में, फ्लोरल बर्ड में, ठीक है। और फ्लोरल बर्ड हमारे पास क्या बनाती हैं, हमारे पास फ्लावर बनाती हैं बेटा। क्या बनाती हैं, फ्लावर बनाती हैं, ठीक है। वेजिटेटिव बर्ड किस में कन्वर्ट होती है, फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट होती है। और फ्लोरल बर्ड हमारे पास क्या बनाता है बेटा, ब्यूटीफुल से ऐसे फ्लावर बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ब्यूटीफुल से फ्लावर बनाती है। कौन बनाती है, फ्लोरल बर्ड। हमारे पास जो वेजिटेटिव बर्ड होती है प्लांट में, वो हमारे पास फ्लोरल बर्ड में कन्वर्ट होती है, उन फ्लोरल बर्ड से हमारे पास फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, तो आगे देखो हम चलते हैं, आगे हम देखते हैं, आगे में आप देखते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं, ठीक है। अभी तक बेटा आपको क्या समझ आया, अभी तक आपको, अभी पहले लेक्चर से लेके और अभी तक आपको क्या समझ आया, गेमिटोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, इनकी प्लॉइडी क्या होती है बेटा। मैं आपको बहुत बार इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये बात में, ठीक है। बच्चों को यही चीज़ें समझ नहीं आती कि इसमें स्पोरोफाइट क्या है, गेमिटोफाइट क्या है, किसकी प्लॉइडी क्या है, किसकी प्लॉइडी क्या है। तो आपको अच्छे से रटा होना चाहिए ये, है ना, कि गेमिटोफाइट क्या होते हैं, उनसे क्या बनता है, कैसे बनता है, किसमें मियोसिस होता है, किसमें माइटोसिस होता है। बस अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई ना, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने वैसे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था, फिर भी यहाँ पे मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं, द प्लांट देखो, द प्लांट इन विच फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टेक प्लेस ओनली वंस इन होल लाइफ स्पेन आर कॉल्ड मोनोकार्पिक। एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास एनुअल, बाइनियल प्लांट एंड सम फ्यू पेरिनियल प्लांट। देखो मोनोकार्पिक प्लांट मैंने आपको बताया भी था पहले वाले चैप्टर में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट बेटा वो प्लांट्स होते हैं जिनमें हमारे पास जो फ्लावरिंग होती है वो पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार होती है। जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है वो उनके पूरे जीवन काल में एक ही बार होती है। उसके बाद वो प्लांट्स क्या हो जाते हैं बेटा, उन प्लांट्स की डेथ हो जाती है, उसके बाद उनमें कभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होती है, ठीक है। और ऐसे हमारे पास कौन से प्लांट होते हैं बेटा, एक तो एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं, और सम हमारे पास पेरिनियल प्लांट भी होते हैं। एनुअल प्लांट कौन से होते हैं, देखो एनुअल प्लांट वो होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल को एक ही ग्रोइंग सीजन में कंप्लीट, मतलब 1 ईयर की जिनकी लाइफ साइकिल होती है, जो अपनी लाइफ साइकिल को 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं, 1 ईयर में कंप्लीट करते हैं बेटा। और अगर इनकी लाइफ साइकिल एक ही साल में कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पता है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आने में कम से कम कुछ महीनों का समय तो लगता ही है, जब तक वो एक बार उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आएगी। उसके बाद फिर से जब तक वो अपने आप को फिर से उसके अंदर थोड़ा सा ग्रोथ होगी, वो अपने अंदर कुछ चेंजेस करेगा, दोबारा फ्रूटिंग फ्लावरिंग आने का टाइम होगा, तब तक तो उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है ना। तब तक वो प्लांट रहता ही नहीं है, हार्वेस्टिंग भी नहीं होगी, तो तब तक तो वो प्लांट, उसकी लाइफ साइकिल ही एक साल की है, तो बेटा उसमें दोबारा फ्लावरिंग आ ही नहीं पाएगी, और दोबारा उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आएगी, तो इसका मतलब वो मोनोकार्पिक प्लांट है, क्योंकि उसमें लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है। समझ आई ये वाली बात। उसके बाद बाइनियल फ्लावर हमारे पास वो होते हैं, बाइनियल प्लांट हमारे पास वो होते हैं जिनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में 2 ईयर्स लगते हैं। 2 ईयर्स रिक्वायर्ड to complete their life cycle, ठीक है।
इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए बेटा हमारे पास कितना समय लगता है? कम से कम 2 साल का समय लगता है। और 2 साल हमारे पास क्या होगा बेटा, 2 साल में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो क्या इनमें दोबारा से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी? नहीं होगी। तब तक तो ये क्या होंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास मोनोकार्पिक प्लांट के जो बाइनियल जो प्लांट है वो भी हमारे पास कौन से प्लांट होते हैं? मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट कौन से होते हैं बेटा? जिनमें हमारे पास फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार होती है, ठीक है, और उसके बाद उनकी क्या हो जाती है, हमारे पास डेथ हो जाती है। ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक प्लांट बोलते हैं। अब बेटा आपको एनुअल का और बाइनियल का तो आपको समझ आता है कि भाई चलो 1 साल में 2 साल में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, तो इनमें दोबारा से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करने का इनके पास टाइम ही नहीं है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई इनकी। लेकिन बेटा पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं? पेरिनियल प्लांट होते हैं जिनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में मोर देन 2 years are required to complete their life cycle, इनको बेटा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 साल से ज्यादा का समय लग रहा है। लेकिन 2 साल से ज्यादा का समय लग रहा है तो आप बोलोगे फिर ये मोनोकार्पिक प्लांट क्यों है? ऐसे भी क्या कुछ प्लांट होते हैं जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए हमें 2 साल का समय भी लग रहा है, मोनोकार्पिक है। इसका मतलब है कि उनकी जो लाइफ साइकिल है ना बेटा, वो 2 से ज्यादा ईयर में कंप्लीट हो रही है, लेकिन वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग सिर्फ एक ही बार करते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इनका हमारे पास मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था आपकी चैप्टर नंबर 1 में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में वो एग्जाम्पल दे रखा है बेटा, स्ट्रॉबिलस कुंथियाना। वो ऐसा एक प्लांट है जो कि अपने आप में जो फ्लावरिंग करता है वो 12 साल में एक बार करता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि उसको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए बेटा कितने ईयर का समय लग रहा है? 12 साल का समय लग रहा है। और उसके बाद उसमें एक बार फ्लावरिंग होती है और उसके बाद उस प्लांट की डेथ हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद वो कभी ही फ्लावरिंग नहीं कर पाता। ऐसे ही बेटा हमारे पास एग्जाम्पल है बैम्बू का। बैम्बू भी हमारे पास बहुत साल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, मोनोकार्पिक प्लांट होता है। सिर्फ एक ही बार लाइफ में वो फ्लावरिंग करता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। और फ्लावरिंग मोनोकार्पिक तो ऊपर से पेरिनियल भी है। पेरिनियल क्यों है? क्योंकि 2 साल से ज्यादा समय लग रहा है लाइफ साइकिल कंप्लीट होने में। एनुअल होते हैं जिनको 1 साल का समय लगता है, बाइनियल होते हैं जिनको 2 साल का समय लगता है, और पेरिनियल होते हैं बेटा जिनको 2 साल से ज्यादा का समय लगता है। मोनोकार्पिक होते हैं जो लाइफ टाइम में एक ही बार हमारे पास क्या करते हैं बेटा, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। अब हमारे पास आता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक हमारे पास होते हैं the plant in which flowering and fruiting take place many time in entire life span are known as polycarpic। पॉलीकार्पिक बेटा ये होते हैं जो अपनी लाइफ स्पैन में, अपनी पूरी एंटायर लाइफ में 1 से ज्यादा बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। कितनी बार? 1 से ज्यादा बार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, 100 बार, 200 बार, कितनी भी बार कर सकते हैं। और ये हमारे पास बेटा सिर्फ पेरिनियल प्लांट होते हैं। देखो पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं? जिनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में मोर देन 2 ईयर रिक्वायर्ड होते हैं, है ना, मोर देन 2 years are required to complete their life cycle। ठीक है, तो 1 से ज्यादा साल तो लगेंगे ही, मतलब कंप्लीट करने में मोर देन 2 ईयर तो लगेंगे ही, है ना। तो वो पेरिनियल हो गए। और पेरिनियल हमारे पास क्या होंगे बेटा? पॉलीकार्पिक होंगे। बाइनियल और एनुअल और बाइनियल हमारे पास कभी भी पॉलीकार्पिक नहीं होंगे, क्योंकि बेटा उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी 1 से 2 साल में ही और वो मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उनमें जब वो प्लांट ही नहीं रहेंगे तो फिर उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कहाँ से होगी, ठीक है। तो वो हमारे पास हमेशा मोनोकार्पिक होते हैं। लेकिन पेरिनियल प्लांट हमारे पास ज्यादातर तो पॉलीकार्पिक होते हैं, लेकिन इनके कुछ एग्जाम्पल है जो हमारे पास क्या होते हैं, मोनोकार्पिक भी होते हैं। समझ आ गया? ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास देखो कुछ हमारे पास इवेंट आते हैं। देखो अब हमारे पास मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ। देखो क्या होता है हमारे पास
ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास 3 इवेंट आते हैं। पहला इवेंट हमारे पास कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा कौन सा होता है। पहला इवेंट हमारे पास बेटा होता है प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। कौन सा होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरा हमारे पास होता है बेटा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट या चेंजेस, इवेंट्स और चेंजेस। तीसरा बेटा हमारे पास होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, पहला हमारे पास क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन और तीसरा हमारे पास होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में तो आपके पास क्या आते हैं, आपके पास हमारे पास आते हैं स्पोर के, मतलब कि जो भी हमारे पास जिन भी स्ट्रक्चर्स में हमारे पास फर्टिलाइजेशन होना होता है ना, उनमें डेवलपमेंट, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के जो इवेंट होते हैं वो बेटा हम पढ़ते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। वो हम कहाँ पे पढ़ते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। फर्टिलाइजेशन में तो आपको पता है क्या आएगा, गैमेट का फ्यूजन आएगा, और गैमेट के फ्यूजन्स को हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी भी बोलते हैं। सिनगैमी यहाँ पे आता है, सिनगैमी, और आप इसको फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। और प्लांट्स पे बेटा हम एक और चीज पढ़ते हैं, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास एक और टाइप का हमारे पास फर्टिलाइजेशन होता है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम बेटा, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो ये सारी चीजें हम ना फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट्स में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में पढ़ेंगे। तीसरा हमारे पास आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम क्या पढ़ते हैं बेटा, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पढ़ेंगे। दूसरी चीज बेटा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जो बन जाएगा फर्टिलाइजेशन से उसका डेवलपमेंट। तीसरी चीज हम इसमें क्या पढ़ते हैं, तीसरी चीज हम इसमें पढ़ते हैं फ्रूट, फ्रूट एंड सीड का डेवलपमेंट, ठीक है। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। समझ आ गया। तो बेटा पहले हम, सबसे पहला हम ले रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। सबसे पहला हम क्या ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर देखो हम क्या क्या कौन कौन से इवेंट्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। बेटा दूसरा हम इसमें क्या पढ़ेंगे, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तीसरा बेटा हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। चौथा हम इसमें पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस,
ठीक है। फिफ्थ हम इसमें पढ़ेंगे बेटा पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, क्योंकि पॉलिनेशन के बिना फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पॉलिनेशन। फिर हम इसमें पढ़ेंगे बेटा एक हमारे पास एक और इसमें टॉपिक पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। और एक और लास्ट हम इसमें पढ़ते हैं बेटा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ये सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल, फिर हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर पॉलिनेशन, फिर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हम इसमें पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे बेटा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसका हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे पास मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेक प्लेस, ठीक है। फ्लावर के बेटा आने से पहले हमारे पास प्लांट को क्या करना पड़ता है, प्लांट को डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन वो कैसे लेगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस करके लेगा। उसके अंदर अगर वो चेंजेस हो पाएंगे तभी उसके अंदर क्या होगा, एक फ्लावर का डेवलपमेंट हो पाएगा। तो मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टू टेक प्लेस, ठीक है। प्लांट को बेटा डिसीजन लेना पड़ता है फ्लावर को डेवलप करने के लिए। द नंबर ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अकर प्रायर टू द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग, ठीक है बेटा। फ्लावरिंग ये होने से पहले हमारे पास जो प्लांट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं एक फ्लावर के आने से पहले, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास किस में होती है बेटा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ऑफ कोर्स प्री फर्टिलाइजेशन, अभी तक तो फ्लावर ही नहीं आया है ना, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा, तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन से होने के पहले वाले सारे इवेंट है। पहला इवेंट हमारे को एनसीईआरटी ने बोल रखा है फ्लावर का आना। फ्लावर कैसे आता है बेटा, प्लांट के अंदर बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं फ्लावर के आने से पहले। उसके बाद बेटा हमको बता रखा है, देखो इसके बाद हमारे पास जो हम चीज पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन। क्या पढ़ते हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, मैंने आपको बताया था ना कि पहला हम इवेंट क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन पढ़ेंगे एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। स्टेमन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि स्टेमन में कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन का मतलब है कि हम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में हम क्या पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में हम क्या पढ़ेंगे, देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन में बेटा हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो स्टेमन होता है ना, आपको मैंने स्टेमन बताया था क्या होता है। देखो ये स्टेमन है हमारे पास, ये है ना स्टेमन, पूरा स्टेमन है। ये पूरा हमारे पास क्या होता है बेटा, ये पूरा हमारे पास ना एक स्टेमन है, ठीक है। स्टेमन का जो ये वाला पार्ट होता है ना, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और इस ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं हम इस ऊपर वाले पार्ट को, एंथर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद जो हमारे पास होता है स्टेमन और एंथर, उसके बाद होता है, ठीक है। तो जो एंथर हमारे पास होता है ना, जो एंथर है हमारे पास, वो हमारे पास है, एंथर हमारे पास क्या होता है, एंथर हमारे पास होता है डिस्टल एंड। डिस्टल एंड मतलब
जो ऊपर वाला जो एंड होता है, ठीक है। और हमारे पास जो फिलामेंट होता है ना वो हमारे पास होता है प्रॉक्सिमल एंड। कौन सा एंड होता है बेटा? वो हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड होता है, ठीक है। तो डिस्टल एंड हमारे पास किससे अटैच होता है? डिस्टल एंड, जो डिस्टल एंड हमारे पास होता है ना, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये तो एंथर है, ठीक है, ये हमारे पास है फिलामेंट। तो जो हमारे पास ये फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट, इस फिलामेंट के डिस्टल एंड से, इस फिलामेंट के डिस्टल एंड से हमारे पास एंथर अटैच होता है बेटा। और इस फिलामेंट के हमारे पास प्रॉक्सिमल एंड से हमारे पास क्या अटैच होता है बेटा? थैलेमस अटैच होता है, ठीक है। क्या अटैच होता है हमारे पास? थैलेमस। प्रॉक्सिमल एंड से हमारे पास क्या अटैच होता है? थैलेमस, क्योंकि थैलेमस से ही तो ये जुड़ा होता है, थैलेमस अटैच होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? ये हमारे पास एक एंथर का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। ये हमारे पास स्टेमन का स्ट्रक्चर है। स्टेमन में हमारे पास मेन पार्ट होता है एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर हमारे पास इस फिलामेंट के डिस्टल एंड से जुड़ा होता है और इस फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड से हमारे पास क्या जुड़ा होता है बेटा? थैलेमस जुड़ा होता है। थैलेमस मैंने आपको बताया था ना, ऐसा कुछ पार्ट होता है ना। इससे हमारे पास एंथर भी जुड़ा होता है, यहाँ पे सॉरी ये स्टेमन भी जुड़ा होता है, ऐसे ही हमारे पे कार्पल भी जुड़ा होता है, यहाँ पे हमारे पास पेटल्स जुड़े होते हैं, सेपल्स जुड़े होते हैं, सब इससे जुड़े होते हैं, इस थैलेमस से जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे आता है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है, देखो उसके बाद हमारे पास देखो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास को क्या बोलते हैं? हम इसको एंड्रोशियम बोलते हैं। और ये हमारे पास कौन दर्शाता है? स्टेमन। स्टेमन ही हमारे पास क्या होता है बेटा? एंड्रोशियम का काम करता है। एंड्रोशियम का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास क्या है? एंड्रोशियम है। और एंड्रोशियम का काम हमारे पास कौन कर रहा है? स्टेमन कर रहा है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज एंड्रोशियम। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे पास क्या है? एंड्रोशियम है। एंड देयर यूनिट इज कॉल्ड स्टेमन। और हमारे पास एंड्रोशियम की एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमन बोलते हैं। एंड्रोशियम की एक यूनिट को हमारे पास क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। मतलब एंड्रोशियम ही हमारे पास, स्टेमन ही हमारे पास क्या होता है? एंड्रोशियम होता है। बहुत सारे स्टेमन जब आ जाते हैं तो उसको हम पूरे को एक एंड्रोशियम बोल देते हैं, है ना। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है। तो हमारे पास जो एंड्रोशियम की जो एक यूनिट होती है उसको हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज अ माइक्रोस्पोरोफिल। और स्टेमन को ही हम बेटा, इसको याद रखना, माइक्रोस्पोरोफिल क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, माइक्रोस्पोर क्या होता है, इनमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो हम स्टेमन को माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। A typical stamen is a differentiate into 3 पार्ट। जो हमारे पास एक टिपिकल जो स्टेमन होता है, एक जो स्टेमन मैंने आपको बताया क्या होता है, ये एक स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन है। इसके ना 3 पार्ट होते हैं। अ थिन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट विच ज्वाइन द स्टमन टू द थैलेमस। मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे एक थैलेमस होता है। ये जो पतली सी डंडी है, ये जो पतली से जो स्ट्रक्चर है जो हमारे पास एंथर को थैलेमस से जोड़ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? फिलामेंट बोलते हैं। अ थिन स्ट्रक्चर इज फिलामेंट विच ज्वाइन स्टेमन टू द थैलेमस। इस जो पूरे स्टेमन को, ये हमारे पास पूरा स्टेमन है, ये क्या है? स्टेमन है। स्टेमन को जो थैलेमस से जोड़ रही है, स्टेमन को जो थैलेमस से जोड़ रही है वो हमारे पास क्या है? फिलामेंट है, ठीक है। ठीक है। द फ्री एंड ऑफ फिलामेंट इज स्वेलन स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर। द फ्री एंड ऑफ फिलामेंट इज स्वेलन स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। बेटा ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, स्वेलन स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हमारे पास क्या है? एंथर है। क्या है हमारे पास? ये एंथर है, ठीक है, ठीक है। और जो द मेन पार्ट ऑफ द स्टेमन इज एंथर। और हमारे पास जो एंथर का मेन पार्ट होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है? सॉरी, जो मेन पार्ट होता है इस पूरे स्टेमन का, जो मेन पार्ट होता है एंथर। क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एंथर के ही अंदर हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, उन्हीं में हमारे पास मियोसिस होकर माइक्रोस्पोर बनते हैं, फिर उन्हीं में माइटोसिस होकर हमारे पास पॉलन बनते हैं, पॉलन ग्रेन बनते हैं। तो हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्टेमन का, वो हमारे पास क्या है? एंथर है, ठीक है।
आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। देखो अब यहाँ पे स्टेमन के बारे में क्या बोला हुआ है, सॉरी एंथर के बारे में अब हमें बता रखा है कि ईच एंथर जनरली बाइलोब्ड, हर एक एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दैट इज एंथर हैज 2 एंथर लोब एंड ईच लोब एंथर हैज 2 चेम्बर विच हैज कॉल्ड पॉलन सैक, अ पॉलन चेम्बर और थीका, सो इट इज अ डायथीशियस। ठीक है, तो देखो ये पूरा हमारे पास क्या है, स्टेमन है। एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर ये हमको एनसीईआरटी में दे रखा है। ये हमारे पास इसका क्या है, एंथर है, और ये हमारे पास क्या है बेटा, फिलामेंट है। ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है। ये हमारे पास क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, ये हमारे पास एक एंथर का स्ट्रक्चर दे रखा है एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी में इसी के बगल में एक दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है 3D कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। एंथर का ही हमें एक 3D कट सेक्शन दे रखा है कि बीच से इस एंथर को यहाँ से हमने इस एंथर को कट कर दिया और फिर हमने इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। तो बेटा देखो इसमें ना 2 लोब होते हैं, इसमें ना ये 2 लोब है, एक लोब ये हो गया और एक लोब हमारे पास ये हो गया। ठीक है, तो एंथर हमारे पास क्या होता है बेटा, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे पास। एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। ये देखो इसमें बोल भी रखा है 2 लोब होते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ईच लोब ऑफ एंथर हैज 2 चेम्बर, हर एक लोब में बेटा, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, इस लोब में हमारे पास क्या होते हैं, 2 चेम्बर्स होते हैं। ये हमारे पास 2 चेम्बर हैं, मतलब कि इस लोब के 2 चेम्बर और इस लोब के 2 चेम्बर होते हैं। ठीक है, विच आर कॉल्ड पॉलन सैक। और बेटा इन चेम्बर को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पॉलन सैक बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, पॉलन सैक बोल रहे हैं, और पॉलन चेम्बर, और इनको हम पॉलन चेम्बर भी बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ही हमारे पास मियोसिस होके पॉलन ग्रेन बनते हैं। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं थीका, और इनको हम थीका भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायथीशियस। डायथीशियस मतलब एक हमारे पास लोब के अंदर 2 थीका है। थीका मतलब इन पॉलन सैक को इन्होंने क्या बोल दिया है, थीका बोल दिया है। ठीक है, और इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, हर एक लोब के अंदर 2 थीका है, तो डायथीशियस है ये। ठीक है, तो कितने चेम्बर हो गए इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 चेम्बर हो गए। इसको लाइन ऑफ डेसेंस बोलते हैं। लाइन ऑफ डेसेंस का मतलब है कि जो इसको ना पूरा ऐसे लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर रही है, जो लाइन, मतलब कि इन 2 लोब्स को बीच से जो डिवाइड कर रही है ना लाइन, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ डेसेंस। ठीक है, आगे है हमारे पास, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फिलामेंट स्टॉक, दोनों ही हमारे पास फिलामेंट है, इसको स्टॉक भी बोलते हैं। Therefore, a typical anther has 4 pollen sac। हमको पता चल गया ना कि टिपिकल एंथर के पास हमारे पास कितने पॉलन सैक होते हैं, 4 पॉलन सैक होते हैं। कितने पॉलन सैक हो गए, ये हमारे पास एंथर हो गया, ये हमारे पास इसके 2 लोब हो गए, एक लोब ये हो गया बेटा, एक लोब ये हो गया। ठीक है, और हर एक लोब के अंदर हमारे पास क्या है, हर एक लोब के अंदर हमारे पास ऐसे 2 थीका हैं, एक थीका, 2 थीका, एक थीका, 2 थीका। ठीक है, और ये हमारे पास लोब हो गया, एक लोब ये है और एक लोब हमारे पास ये है। ठीक है, ये पूरा हमारे पास क्या है बेटा, एंथर है। द पॉलन ग्रेन आर फॉर्म्ड इनसाइड पॉलन सैक। तो कितने पॉलन सैक है हमारे पास, कितने पॉलन सैक है बेटा, 4 पॉलन सैक है हमारे पास, 4 पॉलन सैक है। और पॉलन ग्रेन इनके पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन दैट थ्रू द मियोटिक डिवीजन, किसके द्वारा, हमारे पास मियोटिक डिवीजन के द्वारा पॉलन मदर सेल में। मैंने आपको बताया था कि पॉलन मदर सेल क्या होते हैं। पॉलन मदर सेल हमारे पास होते हैं, या तो उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, पॉलन मदर सेल को हमारे पास क्या क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोसाइट। देखो पॉलन मदर सेल को हमारे पास क्या क्या बोलते हैं, और पॉलन मदर सेल को हमारे पास क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। दूसरा हम इनको स्पोरोसाइट भी बोलते हैं बेटा, स्पोरोसाइट। देखो मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया भी था, यहाँ पे देखो पॉलन मदर सेल को क्या क्या बोला था मैंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला था और स्पोरोसाइट भी बोला था।
ठीक है, तो यही मैंने आपको वहाँ पे भी बताया है ताकि आपको दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं और स्पोरोसाइट बोलते हैं, समझ आ गया। उसके बाद बेटा हमारे पास आता है, देखो इसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हमारे पास मैंने आपको बताया कि एंथर होता है, ये हमारे पास पूरा एक एंथर है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कितने होते हैं, 4 लोब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंथर होता है पूरा, इसके अंदर ऐसे 4 लोब होते हैं, इनके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, है ना। तो इन अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर इट इज सीन ऑलमोस्ट स्फेरिकल। हमारे को अगर हम ट्रांसफर सेक्शन काटें तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल दिख रहा है, ये स्फेरिकल दिख रहा है। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द एंथर। इसके अंदर हमारे पास ना 4 हमारे पास लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक अगर हम इसको ऐसे यहाँ से ट्रांसफर सेक्शन को हम यहाँ पे अलग कर दें तो बेटा इनके अंदर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, फिर इसके अंदर भी कुछ लेयर होती है। तो ऐसे ही बेटा हम ना 4 लेयर मेनली पढ़ते हैं। एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस, दूसरी हम पढ़ते हैं एंडोथीसियम, और तीसरी हम बेटा पढ़ते हैं, यहाँ पे मिडिल लेयर, चौथी हम पढ़ते हैं टैपिटम। ठीक है, इन 4 लेयर को हम देखो ऐसे पढ़ते हैं, इन 4 लेयर को हम देखो ये है हमारे पास 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, टैपिटम और मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर है। ठीक है, सबसे बाहर की हमारे पास होती है, ये सबसे बाहर की हमारे पास होती है लेयर, ये वाली लेयर होती है। एपिडर्मिस हमारे पास सबसे बाहर की होती है, फिर हमारे पास एंडोथीसियम होती है, फिर हमारे पास मिडिल लेयर होती है, और चौथे नंबर पे हमारे पास ये टैपिटम वाली लेयर होती है। ठीक है, तो हम इन लेयर को हम डिटेल में बेटा कल पढ़ेंगे, इनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कहाँ गया, है ना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इन स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अच्छे से आप चीज़ों को रिवाइज करके आओ, प्रीवियस वाले लेक्चर में आने से पहले आप रिवाइज करके आया करो अच्छे से बेटा, हर एक चीज़ को, पॉइंट्स को लिखते हुए चलो, है ना। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।